हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लीफली स्टडी। आज मैं आपके संग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा और ये सारे टॉपिक ऐसे के होंगे जिस तरह से एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं टॉपिक, उसी ट्रेंड पर ये सारे टॉपिक बनाए गए हैं। तो आप ज़रूर इन सब को प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। या तो आप एमटीएस का एग्ज़ाम दें या फिर हवलदार टियर 2 दें, दोनों में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक दे सकता है क्योंकि ज़्यादा गवर्नमेंट इन पर फोकस कर रही है, तो इसीलिए हो सकता है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाए। उसके बाद एक करंट टॉपिक है कोरोना पैंडेमिक। ठीक है, कोरोना पैंडेमिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके बाद देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। ठीक है, तो ये नेशनल जो एजुकेशनल पॉलिसी है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और करंट टॉपिक है। वैसे तो एसएससी एमटीएस में करंट टॉपिक ना के बराबर पूछता है, फिर भी कोई चांस नहीं लेना चाहिए, हो सकता है दे दे। तो इसलिए आपको इन सभी चीज़ों पर प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए। उसके बाद देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अग्निवीर स्कीम। ठीक है, तो अग्निवीर स्कीम आया था, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताने को दे सकता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वो बताना पड़ सकता है। उसके बाद देखिए अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये दे सकता है। सुनामी हो सकता है दे दे, या फिर फ्लड जो बार बार आता है उस पर दे सकता है। तो कोई भी एक जो है नेचुरल डिजास्टर पर रिलेटेड टॉपिक भी दे सकता है। उसके बाद देखिए ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स अभी बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, तो हो सकता है इस तरह के टॉपिक दे दे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी, तो जीएसटी पर भी हो सकता है दे दे। उसके बाद देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, समय का उपयोग। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है फिलैंथ्रोपी। ठीक है, फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या हो गया, परोपकार। ठीक है, दूसरों की भलाई, तो इस पर भी इस टॉपिक पर भी हो सकता है कि दे दे। उसके बाद देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपको भी पता है कि जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इस पर टॉपिक हो सकता है कि आ जाए लिखने को। ठीक है, उसके बाद देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछ सकता है। इंटरनेट यूज एंड एब्यूज। ठीक है, तो इंटरनेट का यूज आ सकता है, एब्यूज आ सकता है, तो आपको दोनों पे लिखना होगा। ओनली इंटरनेट आता है, मान लेते हैं इतना ही दिया इंटरनेट, तो फिर आपको दोनों ही लिखना है उसमें भी। ठीक है, एक उसके फ़ायदे बताइए, दूसरा उसका नुकसान बता दीजिए। मोबाइल फ़ोन में भी सेम कंडीशन, अगर मोबाइल फ़ोन केवल लिखता है तो आप इसके फ़ायदे भी गिनाएँ, नुकसान भी गिनाएँ। ठीक है, तो ये सही रहेगा। उसके बाद ओजोन लेयर, आपको भी पता है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा की तरह। ये ओजोन लेयर तो हो सकता है दे दे, या फिर और भी जो ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, ओजोन लेयर के जगह पर ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है कि दे दे। तो ये बातें आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक, अब प्लास्टिक से जुड़ी हुई और भी क्वेश्चन इसमें से बना सकता है। प्लास्टिक बैन, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, तो कई सारी चीज़ें बना सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए एनवायरनमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट, इसी में ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा, तो इससे जुड़ा हुआ टॉपिक का आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, और सबका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट कुछ हैं उनका सॉल्यूशन ज़रूर कोशिश करूँगा कि 1 महीने में आपको कराया जाए। ठीक है, हाँ ये है कि थोड़ा इंग्लिश में कराना मुश्किल होगा, क्योंकि इंग्लिश में एक तो कंटेंट रेडी करना, उसके अलावे इसमें व्यूज़ इंग्लिश वाले कम जाते हैं, तो इसीलिए इंग्लिश में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा करा पाना। हालांकि आप हिंदी देखकर खुद समझ पाएंगे और फिर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला देखिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ कुछ इंग्लिश के टॉपिक भी लाया जाएगा। अगला देखिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, इसी तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं, तो अब तक आपने नहीं देखा है 2017 से 20 का क्वेश्चन पेपर, तो ज़रूर देख लीजिए, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। पूरा 17 से 20 तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब आपको पीडीएफ के तौर पर डाला गया है
टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से सारा देख लीजिए। सब कुछ इसी तरह के टॉपिक आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक। डेटा वाला ज़्यादातर टॉपिक नहीं देता है, यानी कि इस तरह के टॉपिक जो कि आपको उसमें डेटा का यूज़ करना हो वो सब नहीं आया। जैसे जीडीपी के बारे में उतना नहीं देगा, क्योंकि ये छोटे लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो और आपको मैं बताऊं कि आप जब लिख रहे हैं तो ध्यान रखें, जैसे आ गया मान लीजिए इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, तो आप ये ना बताने चल दें कि बीजेपी का नेट वर्थ कितना है, बीजेपी जो है उसको डोनेशन कितना मिलता है, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता और आपने लगा वहाँ पर बताने, तो अगर गलत हो गया तो फिर आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। तो इसलिए जितना हो सके उतना आप कम डेटा यूज करें, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता। अब 121 करोड़ हम लोग 11 में थे, 2011 में, तो उस समय ये भी 121 करोड़ लगभग में है, ठीक है। तो आप लोग अप्रॉक्स तो ज़रूर यूज करें। और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखें कि अपने से नहीं डालें। जैसे अब कोई लेटेस्ट लिखेगा, हमने ऊपर देखा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर लिख रहे हैं, तो आप खुद से नहीं जोड़ दें कि अब तक हम लोग 130 करोड़ हो गए हैं। ये आपको कहाँ से पता चला, ये तो बस एक अनुमान है, ठीक है। तो इसीलिए अपने से नहीं जोड़े कुछ भी। आगे देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स समझ गए, इसमें लिखना क्या है पार्टियों के बारे में। और एक बात ध्यान रखें, पार्टियों के बारे में जब आप लिखेंगे तो ये ज़रूर बताएंगे कि पार्टियों से देश को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या फिर केवल राजनीति ही होती है, वो सब टॉपिक, ठीक है। ये नहीं कि किसी का तारीफ़ करने चले जाएं और किसी दूसरी पार्टी का बुराई करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। बैलेंस बनाकर चलिएगा, नहीं तो फिर आपको मार्क्स कम मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट है एग्रीकल्चर, द सोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, सॉरी ऊपर एग्रीकल्चर था ना, एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, फिर पॉवर्टी इन इंडिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई आप जानते ही हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का टॉपिक 2020 वाले में भी दे दिया था। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, ठीक है। तो ज़्यादातर टाइम फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने में ही बीत जाता है, तो ये सब नुकसान है, वही बताना है आपको। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ा है यूथ पर। राइट टू एजुकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन कब आया था ये ज़रूर याद रखिएगा। और उसके बाद इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं वो आपको लिखना है। कुछ नुकसान हो तो वो भी लिख सकते हैं। डाउरी इज ए प्रैक्टिस, डाउरी इज ए प्रैक्टिस, यानी कि डाउरी जो है वो कुप्रथा है, वो लिखना है। तो इसको यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। डाउरी सिर्फ दे सकता है और उसमें भी आपको बताना है डाउरी से क्या नुकसान है। फिर उसके बाद देखिए माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और इसके बाद है माय फैमिली। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको लग रहा होगा कि ये सब काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो एमटीएस लेवल में इतना ही आता है इसी तरह का, ठीक है। माय बेस्ट फ्रेंड है, पिछला बार शायद आया था माय बेस्ट पोएट, ठीक है। तो उस तरह का टॉपिक आ सकता है, तो ये क्यों नहीं आ सकता, इसलिए इन सब पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनक्रेडिबल इंडिया, ओके। उसके बाद देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए उसके बाद है हेल्थ इज़ वेल्थ, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगला पॉइंट देखिए स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान पर तो ये CHSL में ये टॉपिक आ चुका है Tier 2 में, तो हो सकता है MTS में भी दे दे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे टूरिज़्म इन इंडिया, टूरिज़्म इन इंडिया। उसके बाद देखिए एड्स, तो एड्स के बारे में भी हो सकता है दे दे। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चर्चा में रहता है चाइल्ड लेबर और करप्शन, करप्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। फिर देखिए फीमेल फिटिसाइड, इस टॉपिक को कराया गया है, इसका सोल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़े तो देखिए एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एयर ना देकर आपको केवल पोल्यूशन दे देगा तो भी आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म जो है इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये बन जा रहा है और हो सकता है इस तरह का टॉपिक दे दे। फिर देखिए अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या है, तो शहरीकरण आपको पता है, और
आपको बता दूं कि ये सारे टॉपिक आपको 1-2 दिनों में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो भारत में वाटर कंजर्वेशन जो है कैसा है वो आप लिख सकते हैं। अगला देखिए फ्लड, ये टॉपिक का इम्पोर्टेंट हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर के तौर पर दे सकता है। ठीक है, अगला देखिए माई हॉबी। उसके बाद डिसिप्लिन भी इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, तो डिसिप्लिन को ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए माय फेवरेट बुक। ओके, तो माय फेवरेट बुक हो सकता है दे, इस पर प्रैक्टिस करिएगा। टेलीविज़न, गुड और बैड, अच्छा या बुरा है, टेलीविज़न आपको बताना है। न्यूज़पेपर के फ़ायदे नुकसान आपको बताने हैं। इसमें जो है सॉल्यूशन इसका आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए ड्रॉट यानी कि सूखा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद फेस्टिवल से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछ सकता है, दिवाली, रिपब्लिक डे, इसके अलावा क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस, और फिर इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, और इसके अलावा पूछ सकता है रक्षाबंधन, होली। ठीक है, तो ये सब टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ स्टूडेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, और इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। उसके बाद देखिए माय फेवरेट स्पोर्ट्स, जैसे माय फेवरेट पोएट आ गया था, यहाँ पर माय फेवरेट स्पोर्ट्स है, तो ये भी आ सकता है स्पोर्ट। ठीक है, तो इसमें से उसके बाद देख लीजिए अगला है स्कूल पिकनिक। ठीक है, स्कूल पिकनिक पर भी आ सकता है ऐसे। पैट्रियोटिज्म, ठीक है, पैट्रियोटिज्म के बारे में हो सकता है कि दे। उसके बाद सेव वाटर सेव लाइफ या वाटर इज लाइफ, ये टॉपिक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, तो देख लीजिएगा उसको। उसके अलावा देखिए पीकॉक और नेशनल बर्ड, हो सकता है दे कि नेशनल बर्ड पर इसे लिखें। उसके बाद देखिए फॉरेस्ट आवर वैल्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो फॉरेस्ट पर भी आ सकता है, फॉरेस्ट जो है हमारे वैल्यूएबल रिसोर्स है वो आ सकता है। लाइब्रेरी पर ऐसे आ सकता है, लाइब्रेरी पर ऐसे लिखें, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये है लाइब्रेरी, कैसे लिखना है आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया या अनएम्प्लॉयमेंट सब इम्पोर्टेंट है। ट्री, ठीक है, तो अभी हमने फॉरेस्ट के बारे में देखा, यहाँ पर ट्री है तो ट्री पर भी देख लीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा कि अपने मन से कोई डेटा नहीं डालिएगा। ठीक है, अगर पता है तो डालिए, अदरवाइज बस अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिख लीजिए कि इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके कारण क्या है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद माय रूटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माय रूटीन। उसके बाद देखिए फार्मर और इंडियन फार्मर के बारे में सॉल्यूशन कराया गया है, तो यूट्यूब से आप इसको देख सकते हैं। एन आइडल स्टूडेंट, ठीक है, आइडल स्टूडेंट कैसा होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए एन इंडियन विलेज, ठीक है, इंडियन विलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, तो इस तरह के हेडिंग के साथ भी टॉपिक दे देता है, तो आप लिख सकते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, इसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। उसके बाद देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भी टॉपिक कराया गया है यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगला देखिए वुमेंस रिजर्वेशन, ठीक है, वुमेंस रिजर्वेशन और डिजिटल इंडिया। तो इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, ये 80 इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों थे, और उम्मीद है कि आप इन सारे टॉपिक को प्रैक्टिस करके अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो बस यही आशा है कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा, और यहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, यहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं ग्रुप में, और चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।